मैथमेटिशियन थे, इन्होंने हमें कुछ एक्सियोम्स यानी कि सिद्धांत और पोस्टुलेट्स यानी कि सिद्ध प्रमाण या फिर कहें अभिधारणाएं हमें मैथमेटिक्स में दी। तो ये क्या होती हैं एक्सियोम्स या पोस्टुलेट्स? एक्सियोम्स के बारे में दिया है एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एक्सियोम्स जो है वो मैथ में सभी पार्ट्स पर लागू होती हैं। मैथ के पार्ट्स जैसे कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स या और भी अदर पार्ट्स हैं जो मैथमेटिक्स के, उन सभी जगह पर हम एक्सियोम्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पोस्टुलेट्स एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री। पोस्टुलेट जो है वो मैथमेटिक्स के पार्ट सिर्फ ज्योमेट्री पर ही लागू होता है। ठीक है, वो सारे मैथमेटिक्स के पार्ट्स पर ना लागू होकर के सिर्फ ज्योमेट्री पर ही लागू होता है। और जो भी एक्सियोम्स हैं और जो भी पोस्टुलेट्स हैं, इनको नेक्स्ट पेजेस पर एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सियोम्स के बारे में। एक्सियोम्स का जो नंबर है टोटल है 7। ठीक है, टोटल 7 एक्सियोम्स दिए गए हैं सिलेबस में, उनको एक एक करके समझते हैं। इसमें फर्स्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कुछ चीजें किसी सेम चीज के इक्वल है तो वो अपने आप में भी इक्वल होती हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं यहां पर, जैसे ए बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है। अगर दोनों ए भी बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है तो ए और सी भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू सी। कोई चीजें अगर किसी कॉमन चीज के इक्वल है तो वो अपने आप में भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, ये है फर्स्ट एक्सियोम। सेकंड में कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द वोल्स आर इक्वल। अगर किसी इक्वल नंबर में इक्वल नंबर्स को ही ऐड किया जाए तो जो टोटल होगा वोल्स यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो भी इक्वल ही होगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे 2 इक्वल्स टू 2, 2 जो है वो 2 के इक्वल होता है। अगर हम इसमें इस साइड भी 1 ऐड कर दें, ठीक है, इक्वल वैल्यू ऐड करें इसमें दोनों तरफ, इस तरफ भी हमने इक्वल वैल्यू यानी कि 1 को ऐड कर दिया और दूसरी साइड भी अगर हम इक्वल वैल्यू 1 ऐड कर दें तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो भी इक्वल ही होगा, यानी कि 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं और अच्छी तरह से, जैसे हमारे दिया गया है a इक्वल्स टू b, a और b इक्वल हैं। अगर हम इसमें दोनों साइड c को ऐड कर दें, इस साइड भी हम c को ऐड कर दें और इस साइड भी हम c को ऐड कर दें, तो ये वैल्यू जो आएगी सोल्व करने पर वो भी बिल्कुल इक्वल ही रहेगी। ठीक है, अब है थर्ड, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स। बिल्कुल इसका अपोजिट है, ऐड करने की बजाय अब की बार हमें करना है सब्ट्रैक्ट। इक्वल्स में से अगर इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाए तो फाइनल आंसर जो रिमाइंडर बचेगा वो इक्वल ही होगा। ठीक है, इसी तरह से देख लेते हैं, जैसे 3 इक्वल्स टू 3, अगर हम इस तरफ भी 3 में से 1 को माइनस करें, उस तरफ भी 3 में से 1 को माइनस करें, इक्वल वैल्यू माइनस करें दोनों में से। पहले 3 और 3 इक्वल था और इक्वल वैल्यू ही माइनस करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी हमारा इक्वल ही होगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो इक्वल होगा। ठीक है, जो होगा 2 इक्वल्स टू 2। फोर्थ में हमें दिया है थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोई चीजें जो कंसाइड यानी कि एक दूसरे से मेल खाती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है, कोई चीजें एक जैसी हैं, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और इस जैसा ही ये सर्कल है, ये एक जैसे सर्कल हैं, इनका रेडियस यानी कि एक जैसे होने का मतलब क्या होगा, रेडियस एक जैसा ही है इनका। ठीक है, रेडियस इक्वल है। अगर रेडियस इक्वल है तो ये जो चीजें होंगी, ये सर्कल और ये सर्कल इक्वल होंगे। ठीक है, आगे वाले एक्सियोम्स बचे हुए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सियोम्स में फिफ्थ है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर कोई होल वैल्यू है हमारे पास, कंप्लीट वैल्यू है, अगर उसके पार्ट किए जाएं तो होल वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, यहां पर ये टम्बलर है, इसमें 100 लीटर वाटर है। ठीक है, यानी कि होल वैल्यू हमारे पास है 100। अगर 100 का कोई भी 100 लीटर यानी कि इसमें से हमने इसके पार्ट कर दिए, हमने 10 लीटर में कर दिया हमने इसके पार्ट। ठीक है, इसका 10% क्या होगा, 1/100/10, 10 पार्ट कर दिए हमने इसके, जो हो जाएगा 10 लीटर। तो जो भी 10 लीटर है वो होल यानी कि 100 से हमेशा छोटा होगा। इसके भी कितने भी पार्ट कर दिए जाएं वो कभी भी 100 से बड़े नहीं हो सकते, होल वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कुछ चीजें किसी सेम थिंग की डबल हैं तो जो चीजें हैं वो अपने आप में भी इक्वल होंगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, x का डबल 2x यानी कि x का डबल y के इक्वल है और x का डबल z के भी इक्वल है, तो y और z जो है वो अपने आप में इक्वल होंगे। ठीक है, x का डबल y और x का डबल z दोनों यहां पर क्या है, x के ही डबल है y और z, तो ये भी अपने आप में होंगे इक्वल, यानी कि y इक्वल्स टू में होगा z। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर हाल्फ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर।
कुछ चीजें हाफ हैं किसी सेम थिंग की, तो वो जो चीजें हैं जो हाफ हैं किसी सेम थिंग की वो अपने आप में होंगी इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इसे भी एग्जांपल से बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, यहां पर सिर्फ था डबल, यहां पर हो गया वो आगे हाफ। सो एक्स का हाफ ए है और एक्स का हाफ बी है, तो ए और जो बी हैं ये भी इक्वल होंगे, यानी कि ए इक्वल्स टू बी। ये एक्सियोम्स बड़े सिंपल हैं, आपने ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्लास 9th में फर्स्ट टाइम आए हैं। ठीक है, सो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ समझने की जरूरत है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं पोस्टुलेट्स को। अब है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स जो है वो टोटल 5 हैं, एक एक करके सभी को समझते हैं। और पोस्टुलेट्स जैसा कि मैं बता चुका हूं ये सिर्फ ज्योमेट्री पर ही अप्लाई किए जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट दिया है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक सीधी लाइन ड्रॉ की जा सकती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, जैसे यहां पर दिया गया है ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक सीधी लाइन ड्रॉ की जा सकती है। यही है हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइन जैसे कि हम स्केल से ड्रॉ करते हैं, ये लाइन हो गई। इस लाइन को किसी भी तरफ, ठीक है, इस साइड में भी और इस साइड में भी इंडेफिनेटली यानी कि अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस साइड भी हम बढ़ा सकते हैं और इस साइड भी कितना भी बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। ये था सेकंड। अब है थर्ड, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल बनाया जा सकता है किसी भी पॉइंट को सेंटर लेते हुए और कोई भी रेडियस लेते हुए। ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारा कोई पॉइंट है, इस पर इससे हम कोई भी रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, इससे दूरी सपोज कर लीजिए कुछ भी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंच में ले सकते हैं या फिर मीटर में भी ले सकते हैं अगर हमारे पास कंपास बड़ा हो। तो ये ले लिया हमने 2 सेंटीमीटर का रेडियस या 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। इससे हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं कंपास की सहायता से। ठीक है, इस तरह से हम बना देंगे सर्कल किसी भी पॉइंट को लेते हुए। ठीक है, सेंटर पॉइंट हम कोई भी ले सकते हैं, रेडियस कोई भी ले सकते हैं, सर्कल जो है वो इजीली ड्रॉ किया जा सकता है। फोर्थ में दिया है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के। तो जो भी एंगल्स होते हैं राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है ये एंगल, ये है 90 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह से ये दिया गया है 90 डिग्री का, इसी तरह से ये दिया गया है 90 डिग्री का। तो ये तीनों एंगल्स जो हैं राइट एंगल हैं और ये एक दूसरे के हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। पोस्टुलेट में फिफ्थ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। अगर कोई एक सीधी लाइन 2 सीधी लाइन पर फॉल करती है और इंटीरियर एंगल जो हैं बनते हैं जो एक साइड में लाइन के, उनका सम अगर 2 राइट एंगल से कम होता है तो जो 2 लाइंस जिन पर एक सिंगल लाइन फॉल कर रही है उनको इंडेफिनेटली बढ़ा दिया जाए उस साइड में जिस साइड 90 डिग्री 2 राइट एंगल्स से सम उनका कम है, तो वो 2 लाइंस जो है वो एक दूसरे को मीट करेंगी उसी साइड में। ठीक है, डायग्राम से समझ लेते हैं, अभी तक समझ में नहीं आया होगा बोलने से। सो ये है एक स्ट्रेट लाइन जो कि इन 2 सीधी लाइन पर फॉल कर रही है। ठीक है, ये 2 सीधी लाइन है, इन पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, ये सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स बनाएगी। ठीक है, सो ये एंगल ए और ये एंगल बी, ये दोनों एंगल्स अगर इन दोनों एंगल्स का सम, और इंटीरियर एंगल सिर्फ इस साइड तो बनेंगे नहीं, इस साइड भी तो बनेंगे, ये सी और ये डी एंगल मान लेते हैं। तो जो भी इंटीरियर एंगल बनाए हैं इसने, ये 2 राइट जिस भी साइड में 2 राइट एंगल से कम होगा इनका सम, यानी कि ए प्लस बी, इस तरफ में ए प्लस बी और इस तरफ में सी प्लस डी, इन दोनों एंगल्स का सम या तो इस तरफ या इस तरफ 180 डिग्री से कम होगा किसी भी एक साइड में। जिस भी साइड में 180 डिग्री, 2 राइट एंगल्स होते हैं 180 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस 90 राइट एंगल होता है 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। जिस भी साइड में इन दोनों एंगल्स या तो इस साइड वाले या इस साइड वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होगा, अगर उस साइड में इन दोनों लाइंस को बढ़ाया जाए, ठीक है, इस तरह से इनको बढ़ाया जाए, तो ये उसी साइड में एक दूसरे से किसी ना किसी पॉइंट पर मीट करेंगी। यही कहा जा रहा है हमें पोस्टुलेट नंबर 5 में। ठीक है,